अगर आप कुर्ते पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं या फिर प्लाकेट में या फिर कॉलर में, तो इसको पहले मार्किंग लगाकर कपड़े पर पहले फिनिश कर लें, कटिंग बाद में करें। मैंने पहले के वीडियो में मेंस कुर्ता के मेज़रमेंट्स इस तरह से बता दिए थे। आज हम इसकी ड्राफ्टिंग बनाएंगे। कुर्ते की ड्राफ्टिंग आप सीधे कपड़े के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन काटने के पहले आप मेज़रमेंट को दोबारा चेक कर लें और फिर काटें। ये इस तरह से मैंने एक पेपर फोल्ड कर दिया है, तो आपको ये फोल्ड जो है लगानी है कुर्ते का सबसे जो चौड़ा पार्ट है, जो नीचे का फ्लेयर है, उसके नाप के हिसाब से ही ये फोल्ड करना चाहिए। 0 से 1 कुर्ते की कुल लंबाई है। लंबाई में 1 इंच और जोड़ दें तो ये 0 to 1 और 2 to 3 कुर्ते की लंबाई है, और 0 to 2 और 1 to 3 कुर्ते की कुल चौड़ाई है, जो फ्लेयर भाग है वो। 0 to 4 बगल की लंबाई का नाप लगाएंगे। 0.5 यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे, कंधे का आधा। टोटल कंधा निकालेंगे, जो चेस्ट है उसका आधा। जैसे मान लीजिए 40 इंच अगर आपका चेस्ट साइज़ है तो उसमें आधा कर देंगे 20, उसमें 3 इंच माइनस करेंगे 17 आएगा। तो ये 17 का हाफ होगा शोल्डर, 17 का हाफ होगा 8.5। ये शोल्डर मेज़रमेंट होगा। 5 से 6 नीचे 1 इंच का निशान लगाएं शोल्डर ड्रेप के लिए। सॉरी, मैं बताना भूल गई, ये हम पहले फ्रंट पार्ट बना रहे हैं। ज़ीरो to 7 जो है नेक विड्थ होगा, चेस्ट डिवाइडेड बाई 12। 7 और 6 को जोड़ देंगे इस तरह से। 0 to 8 आगे के भाग के गले की लंबाई है। आगे के गले का आकार इस तरह से बनाएंगे, 7 को लंबा एक्सटेंड करेंगे और 8 को भी इस तरह से मिला देंगे और कर्व ड्रॉ करेंगे। 4 to 9 का मेज़रमेंट है। छाती के नाप के चौथे भाग में 2 इंच जोड़कर निशान लगाएं। इस तरह से बगल का आकार बनाएंगे। यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट दोनों तरह का आर्म होल शेप बनाया है। पहले हम बैक आर्म होल शेप काटेंगे, क्योंकि हम यही पार्ट रख करके पीछे का भाग भी बनाएंगे। 0 to 10 एक पॉइंट लगाएंगे, हाफ ऑफ द चेस्ट -1। इस तरह से 9 और 11 की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 10 और 11 की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पॉकेट के लिए। 9 to 12 पॉइंट ये साइड सीम है, जो कि 7 से 8 इंच होता है, 7.5 से 8 इंच करीब। इसके बाद से पॉकेट की ओपनिंग शुरू होती है। 11 to 13 इंच 1 इंच का एक शेप लगाएंगे और मार्क करेंगे। अब 9, 13 और 3 को जोड़ेंगे। ज़ीरो to 14 प्लैकेट की लंबाई है, मीडियम लेंथ प्लैकेट की लंबाई है। इस तरह से मार्किंग करेंगे। या फिर लंबे प्लैकेट के लिए भी मार्किंग कर सकते हैं, जो आपका कैलकुलेशन आता है वैसे ही। अब इस कुर्ते की कटिंग करेंगे। 1, 3, 13, 9 बैक आर्म होल के साथ कट करेंगे एक बार, 6, 7 और नेकलाइन 8 तक। फ्रंट पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे और बैक के लिए इसी को रख करके आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने नेक शेप भी नहीं काटा है सेफ्टी के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कपड़ा अधिक चाहिए एक्सटेंड करने के लिए। तो इस तरह से आप मार्किंग कर लें। 1 इंच की मार्किंग करेंगे, जैसा आपका कुर्ता है वैसे ही ये नेक विड्थ और शोल्डर के ऊपर 1 इंच की मार्किंग करेंगे। अब बैक पार्ट को इस बढ़ाए हुए 1 इंच के साथ कट करेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गया है।
यहाँ पर स्लीव का मैं एक बहुत जल्दी से ड्राफ्टिंग बता देती हूँ। 0 to 1 और 2 to 3 बाकी कुल लंबाई है, जिसमें आधा इंच जोड़ देंगे। 0 to 2 और 1 to 3 बाकी कुल चौड़ाई है, छाती के नाप के चौथे भाग के बराबर। 4 0 और 2 का सेंटर पॉइंट है, 4 और 5 पौने इंच का निशान है, 5 और 6 1.5 इंच का निशान है, 7 0 और 4 का मिडिल पॉइंट है, 2 to 8 उतना ही है जितना 2 to 4 है, 1 to 9 स्लीव बॉटम मेजरमेंट का आधा, उसमें आधा इंच जोड़कर निशान लगाएंगे। 9 और 8 को इस तरह से जोड़ेंगे। 7 to 7A आधे इंच का निशान है, तो 0 7A 5 और 8 को ज्वाइन करेंगे बैक आर्म होल शेप के लिए। अब 7A 6 और 8 को फ्रंट आर्म होल शेप के लिए ज्वाइन करेंगे। शार्प और पॉइंटेड एरिया को स्मूथ बनाएंगे। स्लीव को 1 9 8 5 7A और 0 पर कट करेंगे। अब इस तरह से इसके फोल्ड को खोलेंगे और सिर्फ एक तरफ फ्रंट आर्म होल शेप कट करेंगे। पीछे के भाग में कोई भी नेक शेप नहीं कट करेंगे, ये स्ट्रेट रहेगा कॉलर लगाने के लिए। मैंने फ्रंट पार्ट का नेक लाइन और आर्म होल शेप कट कर दिया है। अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये यहाँ पे कॉलर लग जाएगा बैक का, और ये शोल्डर जो पार्ट है वो इस तरह से थोड़ा आगे की तरफ आता है। बैक का जो शोल्डर जो हमने 1 इंच बढ़ाया था वो इस तरह से दिखाई देगा। कुर्ते के लिए प्लैकेट, कॉलर और पॉकेट का जो ड्राफ्टिंग बनाना, सिलने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, तो आप देख लें। मैं यहाँ पर जल्दी से कुर्ता सिलाई करने का तरीका बता देती हूँ। सिलाई के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट में प्लैकेट लगाएंगे, फिर शोल्डर ज्वाइन करेंगे और कॉलर फिनिश करेंगे। कॉलर फिनिश कर लेने के बाद आप ये साइड की सिलाई करेंगे, और जो पॉकेट है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में एक साथ लगेगा, तो पॉकेट स्टिच करें। बाह के नीचे की फिनिशिंग कर लें, दोनों बाहें जोड़ लें। पॉकेट के निचले हिस्से में ओपनिंग के बाद नीचे थोड़ा सा हिस्सा साइड सी सिलाई रहेगी, करीब 3.5 इंच ये सिलाई कर लें। इसके बाद कुर्ते का जो साइड है वो ओपन रहेगा, वो फिनिश करें नीचे बॉटम फिनिशिंग के साथ।